नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 7वां दिन है इंग्लिश सीखने की। बेसिक से सीख रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में सीख रहे हैं, तो लास्ट तक बने रहेंगे। आज हम सीखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टेंस में यदि आपको जो जरूरत पड़ती है वर्ब की, बिना वर्ब के आपको टेंस का रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो आपको बाद में समझ आ जाएगा। बट सबसे मेन होता है आपका वर्ब, भाई कौन सा काम कर रहा है, उसका फॉर्म्स। तो वर्ब के फॉर्म के बारे में आगे जानेंगे। पहले हम तो ये देख लेते हैं कि वर्ब कौन कौन से हैं, कौन कौन से वर्ब है। बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट वर्ब्स मैं लेकर आया हूं, है ना। जो इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, वर्ब्स यानी क्रियाएं, जैसे खेलना, दौड़ना, भागना, सोचना, खाना पीना, ये सब वर्ब्स होते हैं। उसका हिंदी में उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, उसका मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे वर्ब्स लेकर आया हूँ। तो आज की क्लास तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ब्स आपको पता चल जाएगा, फिर आप धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, टेंस बनाना सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो वर्ब है वो बी। बी यानी क्या होता है, होना। बी यानी होना। जैसे एग्जांपल, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। बी यानी होता है होना या फिर बनना, तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। जैसे बोलते हैं ना, बी ब्रेव, बहादुर बनो। बी फियरलेस, निर्भीक बनो। तो बी यानी होता है बनना या फिर होना, ऐसे यूज किया जाता है। और विल बी, ये आपके हेल्पिंग वर्ब में भी बी का यूज किया जाता है। ये हम टेंस में जानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप ये मान के चलिए, ये जानिए कि बी यानी होना या फिर बनना, इसका मीनिंग होता है। फिर है हैव, आगे आपका लिखा हुआ है हैव। हैव का मतलब क्या होता है, किसी के पास कुछ चीज है, किसी के पास कुछ चीज होना, रखना। मेन यहाँ पे होना होता है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। हैव। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। आपको पास ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, बट किसी के पास कुछ चीज है, हम वहां पे हैव का यूज करते हैं। क्लियर है, हैव का यूज समझ आएगा आपको। अब यहाँ पे हैज का यूज किया गया है, ये आपको टेंस वगैरह में आपको पता चल जाएगा। अभी बेसिक में आप ये समझिए, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है। आई हैव अ फादर, मेरे पिताजी हैं। इस प्रकार से यूज करना है। हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होना। डू, डू हेल्पिंग वर्ब में भी आपको मिलेगा, बाद में पता चलेगा। डू यानी भी वर्ब होता है, वर्ब यानी करना। डू यानी क्या था, करना, किसी काम को करना को डू बोलते हैं। देखिए मीनिंग, उदाहरण देखते हैं। आई डू माई होमवर्क डेली, मैं करता हूं। डू यानी करता हूं, माई होमवर्क, होमवर्क आपसे गृह कार्य को, तो मैं अपना होमवर्क रोज करता हूं। डेली यानी होता है रोज, तो डू यानी करना, वर्ब है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब आप बोलोगे सर डू यानी करना, तो डूइंग क्या चीज होता है, ये आप जब टेंस सीखोगे आपको समझ आए। मेन वर्ब यहाँ पे डू ही है, डू मेन वर्ब है। ये जो आईएनजी लगा हुआ है ना, ये जब आपका है ना, ये जब आपका इंट्रोगेटिव बनता है, प्रश्नवाचक बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तब हम वहां पे क्या करते हैं, प्रश्नवाचक लगा के आईएनजी लगाते हैं। ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मान लीजिए स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी इस पर ध्यान मत दीजिए। आप ये देखिए, जो डू है ना, यही वर्ब है। डूइंग, डन, डिड, ये सब आपको बाद में सीखने हो। अभी ये जान लीजिए, डू यानी होता है करना, कोई काम करना, डू। उसी प्रकार से गो, गो यानी होता है जाना। जैसे कि आई गोज टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूं। अब गोज क्यों लिखा हुआ है, ये भी आपको टेंस में पता चल जाएगा। एस से ईएस जोड़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, लेकिन आपको भी घबराने की बात नहीं है। गो यानी होता है जाना, ये याद रखिए। लेट्स गो टू द पार्क, चलो पार्क चलते, उद्यान चलते हैं। तो जाने को बोलते हैं गो। जैसे बोलते हैं ना, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। गो जाना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कम, ये सभी को पता, कम यानी होता है आना। मैं आई कम इन, ऐसे बोलते हैं कि अंदर आ सकता हूं। उसी कम का कम्स हो गया। सी कम्स होम लेट, वह घर देर से आती है। कैन यू कम हियर, क्या तुम यहां आ सकते हो। आ सकते हो तो आना या आ, ऐसे यूज के लिए हम क्या करते हैं, कम का यूज करते हैं। कम यानी आना। आगे बढ़ते हैं। ईट, ईट यानी क्या होता है, खाना, खाने की क्रिया को। वैसे तो फूड यानी भोजन होता है, खाना, ये क्रिया है, खाने की क्रिया, उसे ईट कहा जाता है। आई ईट फ्रूट्स डेली, मैं रोज फल खाता हूं। देखिए खाता हूं, है ना। सी इज ईटिंग डिनर, वह रात का डिनर खा रही है, ले रही है। तो यहाँ पे देखिए ईट, वैसे टेकिंग ऐसे यूज किया जाता है, हैविंग होता है, बहुत सारा मतलब होता है, बट ईट को मेन मानिए। ईट, ईट यानी खाना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ड्रिंक, ड्रिंक यानी होता है पीना। ही ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पीती है। सी इज ड्रिंकिंग टी, वह चाय पी रही है। तो ड्रिंक, ड्रिंक का ड्रिंकिंग हो जाता है, ड्रिंक का ड्रंक हो जाता है, ड्रैंक हो जाता है। वो आपको बाद में टेंस के समय सीखने को। अभी ये मानिए, ड्रिंक यानी होता है पीना। उसी प्रकार से स्लीप, स्लीप यानी होता है सोना। सोना कौन सा, नींद में सोने वाला सोना, गोल्ड वाला सोना। आई स्लीप एट 10 PM, मैं रात 10 बजे सोता हूं। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। तो स्लीप यानी सोना। रीड यानी होता है पढ़ना।
तो शी रीड्स बुक, वह पुस्तक पढ़ती है। आई एम रीडिंग अ नॉवेल, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूं। तो रीड, रीडिंग ऐसे यूज किया था, रीड यानी पढ़ना। राइट, यहाँ पे वराइट नहीं पढ़ेंगे, डब्लू को हम लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, पढ़ेंगे ऐसे राइट, लेकिन डब्लू को लिखना जरूरी है, यदि आप नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए राइट लिख रहे हैं, राइट यानी होता है लिखना। ही राइट्स अ लेटर, वह एक है ना पत्र लिखता है, या फिर मैं बोलूंगा आई राइट अ लेटर। आई राइट, राइट से नहीं होगा, आई राइट अ लेटर, वहां पे ही है तो राइट्स हो गया, ये आपको टेंस में समझ आएगा। सी इज राइटिंग एन एसे, वह एक निबंध लिख रही है। तो देखिए लिखना, लिख रही है, इसमें लिखने का यूज हो रहा है ना, तो राइट यानी होता है लिखना। स्पीक, स्पीक यानी होता है बोलना, उसे स्पीक कहा जाता है। आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, मैं हिंदी और इंग्लिश बोलता हूं। सी इज स्पीकिंग ऑन द फोन, वह फोन पर बात कर रही है। तो स्पीक यानी बोलना या बात करने को स्पीक कहा जाता है। लिसन, यहाँ पे टी को नहीं पढ़, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे ना, केवल लिसन पढ़ेंगे। लिसन यानी होता है सुनना। ही लिसन्स टू म्यूजिक, वह संगीत सुनता है। या फिर आई लिसन टू म्यूजिक, मैं संगीत सुनता हूं। आर यू लिसनिंग टू मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। तो लिसन यानी सुनना। फिर आता है सी, सी यानी होता है देखना, एस डबल ई सी ना, और भी सी होता है, एस ई ए सी भी होता है, इसका मतलब समुद्र होता है। एस एच ई शी, ये भी शी होता है, इसका मतलब होता है वह, स्त्रीलिंग वाला वह, बट हमें एस डबल ई सी देखना है। आई सी अ बर्ड, मैं एक पक्षी देखता हूं। कैन यू सी दैट हाउस, क्या तुम वो घर देख सकते हो। देखिए सी यानी देखना। आगे बढ़ते हैं। वॉक, यहां पर भी एल को नहीं पढ़ेंगे, वॉल को नहीं पढ़ेंगे, केवल वॉक पढ़ेंगे, एल को नहीं पढ़ना। वॉक, वॉक यानी चलना। आई वॉक टू स्कूल, मैं स्कूल चलकर जाता हूं। ही इज वॉकिंग इन द पार्क, वह पार्क में चल रही है, बगीचे में चल रही है। वॉक यानी चलना। आगे बढ़ते हैं। रन, लिखने की जरूरत नहीं, इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, केवल आप ध्यान से सुनते जाइए। रन यानी होता है दौड़ना, भागना को रन कहा जाता है। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। यहां पे मैं ऐसे बोल दूंगा कि आई रन फास्ट, मतलब मैं तेज दौड़ता हूं, तो रन। द चिल्ड्रन आर रनिंग, बच्चे दौड़ रहे हैं। बी यू वाई बाय, ये बाय बाय करने वाला बाय नहीं, बी यू वाई बाय लिखा है। बाय यानी होता है खरीदना। आई बाई वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां खरीदता हूं। सी इज बाइंग अ न्यू ड्रेस, वह नया ड्रेस है ना खरीद रही है। बाइंग, बाय, बी यू वाई बी वाई खरीदना होता है। उसी का अपोजिट होता है सेल, सेल का मतलब होता है बेचना। ही सेल्स फ्रूट, वह फल बेचता है। द शॉपकीपर इज सेलिंग टॉय, सेलिंग बेच रहा है, तो सेल यानी होता है बेचना। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। टीच, टीच यानी होता है सिखाना, टीच से टीचर बना है, सिखाने वाला। टीच यानी होता है सिखाना। सी टीचेस इंग्लिश, वह इंग्लिश सिखाती है। या फिर आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सिखाता हूं। ही इज टीचिंग मैथमेटिक्स, वह गणित से पढ़ा रही है, सिखा रही है। टीच, टीच यानी सिखाना। लर्न, लर्न यानी होता है सीखना। देखिए दोनों अलग है। टीच यानी सिखाना, मैं किसी को सिखाता हूं वो टीच हो गया, लेकिन मैं किसी से सीखता हूं तो वो लर्न हो गया। तो सीखना और सिखाना दोनों में अंतर है। तो लर्न यानी सीखना। तो आई लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे, मैं हर दिन नए शब्द सीखता हूं। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूं। क्लियर हो गया। इस प्रकार से सी इज लर्निंग टू कुक, वह खाना बनाना सीख रही है। लर्न यानी सीखना। हेल्प, हेल्प यानी होता है मदद करना। जैसे ही हेल्प्स हिज फादर या फ्रेंड्स, वह अपने पिता की मदद कर रहा है या वह अपने दोस्त की मदद करता है। हेल्प। सी इज हेल्पिंग हर मदर, वह अपनी माँ की मदद कर रही है। तो हेल्प यानी मदद करना। गिव यानी होता है देना। प्लीज गिव मी सम वाटर, कृपया मुझे थोड़ा पानी दो। दो, देना, दो, वही मतलब हुआ। सी गिव मी अ गिफ्ट, वह मुझे गिफ्ट देती है। अभी गिव का गिव कैसे हो गया, ये गिव का सेकंड फॉर्म होता है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई घबराने की बात नहीं है, ये आपको जब टेंस सिखाऊंगा तो पता चल जाता है। अभी एक बार थोड़ा समझा भी देता हूं। जैसे गिव फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकंड फॉर्म होता है गिव, और थर्ड फॉर्म होता है आपका गिवन। ठीक है, तो हम ये सेकंड फॉर्म का यहाँ पे यूज किया गया। तो ये तीनों का मतलब ही देना होता है, बट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप का इसका यूज किया जाता है। दिया सेकंड फॉर्म। तो गिव यानी देना, इसे याद रख लीजिए। टेक, टेक का मतलब होता है लेना। क्लियर है। गिव यानी देना, टेक यानी लेना। आई टेक अ बाथ डेली, मैं रोज नहाता हूं। ही टुक माई बुक, वह उसने मेरी किताब ली। तो टेक का ही सेकंड फॉर्म टुक होता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। टेक यानी होता है लेना। ओपन, ओपन यानी होता है खोलना। जब दरवाजा खोल रहे हो, बुक खोल रहे हो, तो ओपन कहा जाता है। ओपन द डोर प्लीज, कृपया दरवाजा खोलो। ही ओपन द बुक, उसने किताब खोली। तो ओपन का सेकंड फॉर्म ओपन। लेकिन ओपन यानी होता है खोलना, चाहे आंखें ओपन करो, चाहे बुक ओपन करो, चाहे कुछ भी ओपन करो।
क्लोज यानी होता है बंद करना, ओपन का बिल्कुल अपोजिट क्लोज। जैसे दरवाजा खोला तो हमने बोला ओपन द डोर, दरवाजा बंद किया तो हमने बोला क्लोज द डोर, बस यही अंतर है। देखिए क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। सी क्लोज्ड हर आईज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, तो क्लोज क्लोज सेकंड फॉर्म है क्लोज यानी बंद करना। स्टार्ट यानी होता है शुरू करना किसी काम को, बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं यार, वही स्टार्ट यानी शुरू करना। लेट्स स्टार्ट द वर्क, आइए काम शुरू करते हैं। ही स्टार्टेड द इंजन, उसने इंजन चालू किया। तो यहां पे देखिए स्टार्ट का स्टार्टेड सेकंड फॉर्म है, स्टार्ट यानी शुरू करना। उसी का अपोजिट है स्टॉप, बंद करना। स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो। द कार स्टॉप सडनली, गाड़ी अचानक से रुक गई, तो रुकना बंद करना, इसे हम स्टॉप कहते हैं। क्लियर है। ट्राई, ट्राई यानी होता है प्रयास करना, कोशिश करना को ट्राई करना बोलते हैं। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की, पास्ट टेंस है तो ट्राई का ट्राइड हो गया। आगे बढ़ते हैं। नीड, नीड यानी होती है जरूरत होना, किसी चीज की जरूरत को हम नीड कहते हैं। जैसे आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ मदद चाहिए। सी नीडेड मनी, उसे पैसों की जरूरत है, कुछ वस्तु की जरूरत है, हम वहां पे नीड का यूज करते हैं। मदद की जरूरत है तो हम नीड का यूज करते हैं। वैसे वांट यानी भी चाहिए होता है, नीड यानी भी चाहिए होता है, शुड यानी भी चाहिए होता है। ये आगे जब हम ग्रामर में पढ़ेंगे तो आपको तीनों क्लियर हो जाएगा, अभी कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान देंगे, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। फील, फील यानी होता है महसूस करना, अरे मस्त फील हो रहा है यार, अच्छा महसूस, वही फील है। आई फील हैप्पी, मुझे खुशी महसूस होती है। सी फेल्ट कोल्ड, उसे ठंड महसूस हुई, इसी फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट। तो फील यानी महसूस होना। लव, आप सभी को लव यानी प्रेम करना है, किसी चीज को पसंद करना, उसे लव कहा जाता है। आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से प्रेम करता हूँ। सी लव्स पेंटिंग, उसे पेंटिंग पसंद है। देखिए किसी चीज को आप पसंद करते हो, क्रिकेट खेलना पसंद करते हो, तो लाइक की जगह लव भी बोल सकते हो, ज्यादा पसंद करते हो। आई लव क्रिकेट, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, दोनों बोल सकते हो आप। तो लव होता है प्रेम करना किसी चीज से। उसी का अपोजिट है हेट, हेट यानी तो नफरत करना। लव यानी प्यार, हेट यानी नफरत। बोलते ना आई हेट यू, इसका मतलब है मैं तुमसे नफरत करता हूं या करती हूं, नफरत करना। आई हेट लाइज, मुझे झूठ से नफरत है। ही हेटेड दैट मूवी, उसे वह मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो हेट का सेकंड फॉर्म हेटेड यानी नफरत करना, पसंद नहीं आना। वेट, वेट यानी होता है इंतजार करना। प्लीज वेट फॉर मी, कृपया मेरा इंतजार करो। सी वेटेड फॉर एन आवर, है ना, वो 1 घंटे से रुकी है, तो वेट वेटेड उसी का सेकंड फॉर्म है इंतजार करना, किसी का वेट करना। सिंग, सिंग यानी होता है गाना गाना, ये वर्ब है, ठीक है। सी सिंग्स ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर गाती है। सी सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया, तो सिंग का ही सेकंड फॉर्म सैंग होता है, और थर्ड फॉर्म संग होता है। संग भी एक फॉर्म होता है, 3 फॉर्म, सिंग सैंग संग, ये हम आगे सीखेंगे, हर बार आपको बताया हूँ। उसी प्रकार से डांस, डांस यानी नृत्य करना, नाचने को डांस, ये भी क्रिया है ना, वर्ब है। तो आई डांस वेल, मैं अच्छा नाचता हूँ या अच्छा नाचती हूँ। सी डांस एट द पार्टी, वह पार्टी में नाची। डांस, डांस, बहुत से लोग डांस बोल देते हैं और डैंस भी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डांस भी बोल सकते हो, डैंस भी बोल सकते हो। उसी प्रकार से वॉश, वॉश यानी होता है धोना, चाहे कपड़े धो भी, कुछ भी दो, वॉश यानी होता है धोना। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो लो। शी वॉश्ड द डिशेज, उसने बर्तन धोए। वॉश्ड, डिशेज यानी बर्तन होते हैं, वॉश्ड सेकंड फॉर्म है वॉश का, वॉश यानी धोना। कट, कट यानी होता है काटना, जैसे आई कट द पेपर, मैंने कागज काटा। सी कट्स वेजिटेबल्स, वह सब्जियों को काटती है, ता है ती आ गया इसलिए ऐस लग गया, बट कट यानी काटना होता है। कट का तीनों फॉर्म कट होता है, कट कट कट। विन, विन यानी होता है जीतना। ही विंस एवरी मैच, वह हर मैच जीतता है या जीतती है। दे वन द कॉम्पिटिशन, उन्हें प्रतियोगिता जीती। तो देखिए जीतना और जीती पास्ट टेंस, तो इसी विन का सेकंड फॉर्म वन होता है, विन का सेकंड फॉर्म वन। देखिए जीतना, वन यानी जीता। लूज, इसे लॉस नहीं पढ़ेंगे, लूज पर, लूज यानी हारना या फिर खो देना। डोंट लूज होप, उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद मत खो। ही लॉस्ट हिज वॉलेट, उसने अपना बटुआ खो दिया, तो लूज का सेकंड फॉर्म लॉस्ट होता है। ब्रेक, ब्रेक यानी होता है तोड़ना। डोंट ब्रेक द ग्लास, ग्लास मत तोड़ो। सी ब्रोक द चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दी, तो इसी ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक होता है। क्लियर है, ब्रेक यानी तोड़ना। बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, किसी चीज का निर्माण करना, जैसे कि दे बिल्ड हाउसेस, वे घर बनाते हैं। ही बिल्ट अ स्कूल, उसने स्कूल बनाया। ये टी, डी की जगह टी क्यों लगाया, सेकंड फॉर्म है, बस डी की जगह टी लग जाता है। क्लियर है। अब देखते हैं राइट, 15 आया हूं बस मैं, 50 ऐसे 50-50 करके बहुत सारा लाने वाला हूं। 50 देख लीजिए,
राइड यानी होता है सवारी करना, जैसे ही राइड्स अ बाइक, वह बाइक चलाता है। यहीं पे मैं बोल दूंगा आई राइड अ बाइक, मैं बाइक चलाता हूं। आई रोड अ हॉर्स, मैंने घोड़े की सवारी की। राइड का सेकंड फॉर्म रोड होता है। फ्लाई, फ्लाई यानी होता है उड़ना। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो फ्लाई यानी उड़ना। ही फ्लू टू लंदन, वह लंदन उड़ के गया, तो फ्लाई का सेकंड फॉर्म होता है फ्लू। क्या होता है? फ्लू। थ्रो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना। डोंट थ्रो गार्बेज, कूड़ा मत फेंको। सी थ्रू द बॉल, उसने गेंद फेंकी, तो गार्बेज यानी कूड़ा, थ्रो यानी फेंकना। अब गार्बेज का मतलब यहाँ पे बता दिया हूं, बट हम यहाँ पे केवल वर्ब पढ़ रहे हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना बोल्ड लेटर में, वर्ब क्रिया बस पढ़ रहे हैं। ये सब किस में आ जाएगा? कचरा, कार, बॉल, ये सब वस्तुओं के नाम में आ जाएगा। तो उसका भी वीडियो बनाऊंगा कि भाई इंपॉर्टेंट वस्तुएं जो हम आसपास हमेशा देखते हैं, उसका नाम क्या है अंग्रेजी में, उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या है, उसका मतलब क्या है, एक एक उदाहरण के साथ वो भी लाऊंगा, तो आपको सब मिलने वाला है। कैच, कैच यानी होता है पकड़ना, मतलब बॉल पकड़ो, बॉल कैच करो, वही कैच यानी पकड़ना। कैच द बॉल, गेंद पकड़ो। ही कॉट द थीफ, उसने चोर को पकड़ लिया। कॉट, कैच का सेकंड फॉर्म होता है कॉट, ऐसे कॉट पढ़ेंगे। फॉरगेट, फॉरगेट यानी होता है भूलना। डोंट फॉरगेट माई बर्थडे, मेरा जन्मदिन मत भूलना। सी फॉरगॉट हर कीज, वह अपनी चाबियां भूल गई, तो फॉरगॉट यानी भूल गई। फॉरगेट का सेकंड फॉर्म फॉरगॉट होता है, तो इसका मतलब होता है भूलना। क्लियर है? अब देखते हैं ये 46 जी। रिमेंबर, रिमेंबर यानी होता है याद रखना, किसी चीज को याद रखने को रिमेंबर करना। जैसे रिमेंबर टू कॉल मी, मुझे फोन करना याद रखना। सी रिमेंबर्ड एवरीथिंग, उसे सब चीज याद था। रिमेंबर का सेकंड रिमेंबर्ड, आई रिमेंबर यू, मुझे तुम याद हो, है ना, या मैं तुम्हें याद करता हूं, तो वहां पे रिमेंबर का यूज किया जाता है। फिर देखिए बिलीव, बिलीव यानी होता है किसी पर भरोसा करना, विश्वास। जैसे बोलते हैं आई बिलीव यू, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। आई बिलीव इन हार्ड वर्क, मैं कड़ी मेहनत पर भरोसा करता हूं। सी बिलीव्ड हिज वर्ड, उसे अपनी बातों पर विश्वास किया, तो बिलीव का सेकंड फॉर्म ही बिलीव्ड हो जाता है। उसी प्रकार से 48 मीट, ये मीट यानी वो आपका वाला मीट नहीं है ना, वो मीट का स्पेलिंग MEAT होता है। मीट यानी वो मांस बनने वाला मीट। मीट यानी होता है मिलना, जैसे कि लेट्स मीट टुमारो, चलो कल मिलते हैं। ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड, वह अपने पुराने दोस्त से मिला। मीट यानी मिलना, मेट यानी मिलना, ये मीट का ही सेकंड फॉर्म मेट होता है। क्लियर है? अब दो और बचे हैं। सेंड, सेंड यानी होता है भेजना। प्लीज सेंड मी द डॉक्यूमेंट्स, मुझे दस्तावेज भेजो, कागजात भेजो। सी सेंड अ मैसेज, उसने एक संदेश भेजा, तो इसी सेंड का सेकंड फॉर्म सेंड होता है। सेंड यानी किसी को कुछ चीज भेजना, है ना, सेंड, भाई सेंड कर दो उसे, मैसेज सेंड कर दो, मैसेज भेज दो, वही होता है सेंड करना। लास्ट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब समझना। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूं। सी अंडरस्टूड द लेसन, उसने पाठ समझ लिया। अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म होता है अंडरस्टूड। तो इस प्रकार से आपने देखा, आज हमने 50 इंपॉर्टेंट वर्ब के मीनिंग्स आज हमने जान लिया सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। बताइए 50 आज आपने ही जान लिया। अभी मैं आपसे पूछूं तो आपको याद नहीं होगा, बट इसका PDF मैं दूंगा, नीचे टेलीग्राम में लिंक है, मेंबर्स ओनली करके लिंक्स बनाओ। विष्णु ATP नहीं लिखा हूं क्योंकि भाई उसमें कोई बाहर के भी आ गए तो कोई मतलब नहीं, आप लोग फी पे कर रहे हैं, उन्हें फ्री में मिल जाएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि केवल आप लोग को ही मिले, इसलिए मेंबर्स ओनली करके अलग से मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है। और एक ग्रुप में तो आप लोग जुड़े ही होंगे, विष्णु ATP, जिसमें मैं स्टोरीज वगैरह के PDF वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। इसका PDF अभी आपको तुरंत मिल जाएगा, अभी वीडियो खत्म होते ही मैं सीधा PDF अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसे पढ़ लेंगे अच्छे से वीडियो देखने के बाद, और उसके बाद फिर आप लोग आराम से समझ जाएंगे किसका मीनिंग क्या होता है। फिर ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। भाई आप क्या बात करोगे इंग्लिश में, क्या बात करोगे, है ना, अरे भाई मैं खाता हूँ, मैं खाया था, मैं गया था, अरे मैं सोचा था, मुझे समझ आया था, मुझे याद रखना, फोन, यही सब तो यूज करते हो, यही सब वर्ब तो आप यूज करते हो। ये यूज नहीं करते फॉरगेट, अरे भूल मत जाना भाई मुझे, अरे फेंको ना भाई उसे, अरे उड़ना है, राइड करना है, बनाना है, तोड़ना है, कितनी सारी चीजें हैं। जीतना, हारना, कट यानी काटना, डांस यानी नाचना, सिंग यानी गाना, ये सब तो यूज करते हो आप डेली, जो आप रोज बातचीत करते हो रोजाना, उसमें यही सब तो यूज करते हो। तो ये सब अभी केवल 50 है, और भी वर्ब्स लाऊंगा 50-50 करके जो इंपॉर्टेंट है। वस्तुओं के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, सब आपको मिलने वाला है। प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, आपको आसानी से इंग्लिश सीख जाएंगे आप, क्योंकि सबसे अच्छी बात है आप बेसिक से सीख रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके मन में। जो लोग अचानक से 20 से सीखते हैं उन्हें पता नहीं होता, सर ऐसे आप क्यों बोल दिए, संग क्यों बोल दिए, सिंग होता है। अब जब उन्हें टेंस बताऊंगा तो समझ आएगा। तो ये आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो प्लीज़ बने रहेंगे, बीच में छोड़ के मत जाइएगा क्लास को कि 1 महीना हो गया सर
बहुत सीख लिया हमने। हाँ भाई, पसंद नहीं आया तो आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप लोग को ये आता भी है तो आप लोग वेट कीजिए, टेंस को मैं इतने अच्छे से समझाने वाला हूँ कि उसके बाद आपको टेंस की किसी की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा, आप दूसरे दिन से टेंस बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो ये थी आज की क्लास। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।